हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। रीजनिंग का पेपर कैसे आ रहा है, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, अपन कौन से टॉपिक को पढ़े कि अपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो सके, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, वो वीडियो के अंत तक बने रहना। कैसे प्रश्न आ रहे हैं स्टूडेंट देखना, क्या कहां से प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 3 प्रश्न अपने कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं। उसमें 2 तो एकदम इजी आ रहे हैं, 2 एकदम क्या आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। एक थोड़ा हल्का सा यानी चेंज आ रहा है, क्रॉस वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है? क्रॉस वाला आ रहा है। यानी 3 प्रश्न है, 2 एकदम इजी है, फॉरवर्ड वाले मिल जाएंगे आपको, या आपको क्या मिल जाए, क्रॉस वाले, या आपको रिवर्स वाले मिल जाएंगे। यानी 3 प्रश्न है आराम से, 2 तो एकदम इजी है, एक आपको कौन सा मिल सकता है, क्रॉस वाला। एनालॉजी की बात करें, किसकी बात करें, एनालॉजी, सादृश्य है। इसके कितने प्रश्न मिल रहे हैं आपको? 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक प्रश्न आपको जीएस सामान्य ज्ञान पे आधारित मिलेगा। 100% एसएससी पूछती है जीएस पे आधारित। आज की जो 4 शिफ्ट हुई है उसमें एक तो जीएस से रिलेटेड प्रश्न है और एक प्रश्न किससे है, लेटर से रिलेटेड है। किससे है? लेटर से। इसी प्रकार संख्या पे आधारित नहीं आया है। इसी प्रकार कथन निष्कर्ष की न्याय निगमन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, इससे 2 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न, वो भी एकदम क्या आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। डायरेक्शन की बात करें, 2 प्रश्न इससे पूछ रहे हैं। दोनों में ही आपको क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिशा पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन की बात करें, पहली शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं है, दूसरी शिफ्ट में आपको एक प्रश्न मिला है। कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में आपको मिला है। इसी प्रकार ये नहीं है कि पहली शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का प्रश्न नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लगभग ऐसा ही पैटर्न रहेगा, कभी ब्लड रिलेशन से दे देगा, कभी वेन डायग्राम से दे देगा। तो ध्यान से देखना। नंबर सीरीज की बात करें, किसकी बात करें, नंबर सीरीज की बात करें, एक प्रश्न पूछ रहा है आपको नंबर सीरीज का, और वो भी पूछ रहा है स्क्वायर से। किससे पूछ रहा है? स्क्वायर से। अल्फाबेट सीरीज से भी एक प्रश्न आ रहा है, अल्फाबेट सीरीज से भी एक प्रश्न आ रहा है। डिक्शनरी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, डिक्शनरी ऑर्डर की बात करें, एक प्रश्न पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी ऑर्डर में कितना प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न, आपको जरूर पढ़ के जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, प्रश्न कितने आ रहे हैं, 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक तो किससे आ रहा है, वर्ग से, और एक से किससे आ रहा है, वर्ग से। एक वर्ग से, ये इजी आ रहा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग का आ रहा है, यानी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसी प्रकार अपन बात करें डाइस पासा, 3 क्वेश्चन आ रहे, बहुत बड़ा रोल है इसका। 3 प्रश्न आ रहे हैं, 2 तो आपको क्लोज डाइस के यानी अपोजिट पूछेगा, और एक प्रश्न खुला पासा का आपको पूछ रहा है। और ध्यान रखना है कि ओपन डाइस में प्रश्न कैसे आ रहा है, इनमें से नहीं बनाया जा सकता, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न ढंग से पढ़ना है आपको, ये नहीं आ रहा कि बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा आ रहा है? नहीं बनाया जा सकता। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी कितना प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। अब ये 18 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 18 प्रश्न। 2 प्रश्न कौन से हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग से, नॉन वर्बल रीजनिंग से आ रहे हैं। एक तो आपको छुपी हुई आकृति ढूंढनी है, छुपी हुई आकृति, और एक प्रश्न है यानी अगली आकृति पूरी कैसे होगी, पूरी आकृति कौन सी आएगी, पूरी आकृति। और एक आपको क्या पूछ रहा है, छुपी हुई आकृति का प्रश्न आ रहा है। 2 प्रश्न आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के, 18 प्रश्न वर्बल के हैं, ये 20 प्रश्न है। सभी शिफ्टों में इसी प्रकार आपको ये पैटर्न मिलेगा। आप जो आगे होने वाले एग्जाम है स्टूडेंट आपको ये वीडियो देखना है, कहां से कौन सा प्रश्न उठ रहा है, एक एक अपन प्रश्न कराया जाएगा। ध्यान से देखना। थैंक यू।